हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, सब ठीक है, सब बढ़िया है। आपका मैं स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ सेवालॉजी में। और आज हम बेटा थोड़ा सा हम जो देखने वाले हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखने वाले हैं। किसका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम इसका क्या करने वाले हैं बेटा? डायग्राम देखने वाले हैं। और डायग्राम में हम देखेंगे कि इसका सेक्शन जो है, सेक्शन वो भी देखेंगे कि एक्चुअल में तुम्हारे एनसीईआरटी में बताया किस किस के बारे में है ना। तो हम बात करते हैं बेटा, क्या देखो, तुम एनसीईआरटी खोल के बैठो और एनसीईआरटी का जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है जिनके पास है वो 43 पेज नंबर, और जिनके पास न्यू वाली है तो वो कम से कम 15 पेज पहले, मतलब कह सकता हूँ 30 पेज नंबर के आसपास देख लेंगे। मेरे पास ओल्ड वाली है, ठीक है, मैं ओल्ड वाली से पढ़ाता हूँ। अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब देखेंगे हम बनाते हैं बेटा, तो एक चीज़ देखते हैं कि सिंपल सा है, जैसा मैं बना रहा हूँ देखते रहना, है ना। जो तुम्हारी एनसीईआरटी में बना हम वही बनाएंगे, हम कुछ अलग से नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। है ना। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये डायग्राम एक्चुअल में देखो, ये तुम्हारा एब्डोमेन मतलब लोअर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा पेनिस हो गया, ठीक है। और ये तुम्हारा टेस्टिस हो गया। बट बेसिकली बेटा टेस्टिस क्या है? टेस्टिस के इन फ्रंट जो पेनिस है, प्रेजेंट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ टेस्टिस। और कहाँ पर बेटा, कहाँ पर प्रेजेंट है? इन पेल्विक रीजन। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्रेजेंट कहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ सबसे पहले तुम्हें, प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन। इतना आया समझ में, ठीक है। जो तुम्हारा पेनिस है, पेनिस प्रेजेंट है इन फ्रंट ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के सामने प्रेजेंट है। अब इसमें ये जो ऊपर ब्लैक वेल बना है ये लूज स्किन होती है, लूज स्किन, ठीक है। इस लूज स्किन को मैं बोलता हूँ, इस लूज स्किन को बोलता हूँ फोर स्किन। क्या बोलता हूँ बेटा मैं? फोर स्किन। इसके नीचे एक जो मेल है उनको पता होगा ऐसा लाइनिंग बनी रहती है, और ये पूरा जो कहलाता है पेनिटेशन वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, ठीक है। जो उठा हुआ वो बाहर वाला पार्ट रहता है। इतना आया। अब ये जो लाइनिंग आ रही है, ये बेसिकली क्या, यूरिन वाली लाइनिंग है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, इस लाइनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा बेसिकली अगर मैं बोलूं आपको तो स्पर्म प्लस यूरिन, बोथ दोनों का, बोथ दोनों आर पासेस थ्रो, ठीक है, फ्रॉम हियर। किससे? इसी यूरेथ्रल वाले पार्ट से तुम्हारा यूरिन भी आता है और तुम्हारा क्या, स्पर्म भी आता है। अब स्पर्म का फॉर्मेशन होता कहाँ है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता कहाँ है, ठीक है। स्पर्म का फॉर्मेशन होता कहाँ है? अब देखो जरा, अब मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हारा टेस्टिस है, और जिस टेस्टिस जो बैग लग स्ट्रक्चर में रखा हुआ है
इसको मैं बोल रहा हूँ टेस्टिस, और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं स्क्रोटम सैक। स्क्रोटम सैक, स्क्रोटम सैक है। इस स्क्रोटम सैक और इस टेस्टिस के पीछे, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस टेस्टिस के पीछे से एक स्ट्रक्चर निकलता है, लंबी सी लाइन निकलती है, लंबी सी निकलती है। ये क्या करता है बेटा, यहाँ तुम्हारे बीच में प्रेजेंट रहता है ये क्या, यूरिनरी, क्या यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, कंटेन्स यूरिन। क्या करता है कंटेन, यूरिन कंटेन करता है, ठीक है ना। क्या करता है कंटेन, यूरिन कंटेन करता है। अब इस यूरिनरी ब्लैडर पे क्या होता है, तुम्हारी मान लो यहाँ पे बैक साइड कोई किडनी है, किडनी, ये किडनी प्रेजेंट है, और ये किडनी से निकलता है एक तार टाइप में, एक पाइप, इसको हम बोलते हैं बेटा यूरेटर। क्या बोलते हैं, यूरेटर। इस यूरेटर को, ये जो यूरेथ्रा निकल रहा, ये इस यूरेटर को, यूरेथ्रा नहीं निकल रहा, इस यूरेटर को, ये तुम्हारा पीछे से निकलने वाला क्या, तुम्हारा वास डिफरेंस, नॉट वॉट है, वास रेफरेंशिया, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस है जो, वो तुम्हारा टेस्टिस है, टेस्टिस के पोस्टीरियर वाले पार्ट, और पोस्टीरियर वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। तो एपिडिडाइमस से निकलता है तुम्हारा क्या, वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस क्या करता है, लूप करता है ओवर द लूप ऑफ यूरेटर। क्या वास डिफरेंस क्या करता है, ये तुम्हारा यूरेटर के ऊपर से घूम के जाता है, उसमें मिक्स नहीं होता, क्या घूम के जाता है। और यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, ये यहाँ पे ये ग्लैंड बनी हुई है, इस ग्लैंड का नाम है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल, ये कहाँ से, यूरेटर कहाँ से आया, किडनी से। ये क्या है तुम्हारा, किडनी, किडनी से क्या आया बेटा, यूरेटर। यूरेटर के ऊपर से निकलने वाला डक्ट पाइप कौन सा है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या करता है, ऊपर से निकलता है और ज्वाइन करता है किसको जाके, ये ज्वाइन कर लिया इसने तुम्हारा सेमाइनल वेसिकल को। किसको ज्वाइन कर लिया, सेमाइनल वेसिकल को। यूरेटर को ज्वाइन नहीं करेगा, यूरेटर के ऊपर से जा रहा है बेटा, याद रखना। ये मैं यूरेटर के ऊपर से जाता है ना। तो ये जो, ये मैंने बताया, ये यूरेटर, यूरेटर ठीक है, यूरेटर को कौन ओवरलूप करता है, ये तुम्हारा वास डिफरेंस, ठीक है, नॉट वास रेफरेंस। वास रेफरेंस नहीं, वास डिफरेंस की बात करता हूँ। क्या करता हूँ बेटा, वास डिफरेंस की बात करता हूँ। इतना है समझ में। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ, ये जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस ओवर द लूप ऑफ यूरेटर एंड ज्वाइंट बिहाइंड दी, and joined behind the and joined behind the a gland. The name of that gland is called seminal vesicle. ये seminal vesicle के साथ क्या करती है, जुड़ती है। जुड़ने के बाद, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, जुड़ने के बाद यहाँ पे ये ग्लैंड जो, इधर ध्यान दो, ये क्या है तुम्हारा पूरा का पूरा यूरेटर, नहीं सेमाइनल, ये वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस, और इधर पे प्रेजेंट रहता है आपका सेमाइनल वेसिकल। और इससे निकलने वाला यूरेटर से क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से इसकी डक्ट, और यहाँ पे एक प्रेजेंट रहती है ग्लैंड, और द नेम ऑफ दैट ग्लैंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोला मैंने, प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना।
इधर पे मैं कलर जब डिनोट कर रहा हूँ, मेरे पास जो है ये टेस्टिस है, टेस्टिस के पोस्टेरियर साइड पे प्रेजेंट है एपिडिडाइमस। क्या प्रेजेंट है तुम्हारे पास? एपिडिडाइमस प्रेजेंट है। अब ये एपिडिडाइमस क्या है, इसके यहाँ से निकलता है तुम्हारा क्या, वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस ये ज्वाइन निकलता है, निकलता है, निकलता है, निकलता 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 है, एंड ओवर द लूप ऑफ यूरेटर एंड behind the behind the urinary bladder joins the seminal vesicle, ठीक है ना, joins the seminal vesicle which is opens into the prostate gland, और this prostate gland is important for sperm। अब मैं स्पर्म मैच्योरेशन बोल सकता हूँ, अब बताऊंगा क्यों, ठीक है, क्यों वाई, इतना आया समझ में। अब ये जो डक्ट बनी है, इस डक्ट का नाम है एक्चुअल में क्या, ये डक्ट बनी है, इस डक्ट का नाम है इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट। और ये इजाकुलेटरी डक्ट किस किस के मिलने से बनी बेटा, किस किस के मिलने से बनी, जल्दी बताओ। एक ये तुम्हारी आई डक्ट, इस डक्ट का नाम क्या है, जल्दी बोलो। इस डक्ट का नाम क्या है, इस डक्ट का नाम है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के ऊपर से घूम की गई है, और तुम्हारा क्या, सेमिनल वेसिकल, दोनों ज्वाइन हुए हैं। ज्वाइन होने के बाद क्या किया इनने, क्या किया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद क्या बना लिया, एजाकुलेटरी डक्ट बना लिया, एजाकुलेटरी डक्ट, एजाकुलेटरी डक्ट। और एजाकुलेटरी डक्ट फाइनली ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा, फाइनली ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा। ये जो दी बनाया मैंने, ये इसको क्या बोलते हैं हम, इसमें मैं ब्लैक कलर से एक लंबी लाइन मार देता हूँ। व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड urethra, and urethra finals open into the penis or called urethral meatus, urethral meatus, इतना याद रखना, ठीक है ना। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, तुम्हें ये जितने भी टर्म लिखे हैं मैंने, ये देखो कितना कचरा हो गया। बेसिकली सारी की सारी चीज़ें भर चुकी हैं, सारा का सही चीज़ें बता चुका हूँ मैं तुम्हें, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं इसको और अच्छे से बताऊँ तो मैं डायग्राम फिर से बताऊँ। मेल रिप्रोडक्टिव, तो ये उसका सामने वाला पोर्सन, प्रेजेंट पेल्विक रीजन पे ये पेनिस हो गया, ठीक है, ये यूरेथ्रा निकल गया, ठीक है, ये पेनिस हो गया। पेनिस के ऊपर एक स्किन अलग से है, इसको मैंने बोला फोर स्किन। क्या बोला मैंने, फोर स्किन। ये ओपनिंग, इस ओपनिंग का नाम यूरेथ्रल मीएटस, यूरेथ्रल मीएटस। और ये जो पास है इसको बोला ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस। इतना है समझ में, ठीक है ना। ग्लैंस पेनिस ये ज्वाइन कर रही कहाँ जाकर डायरेक्टली बेटा, किसके साथ, इधर पे क्या प्रेजेंट था, जल्दी बता दो मुझे। दिल शेप में एक ग्लैंड थी, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट से निकलने वाली इजाकुलेटरी डक्ट, यस और नॉट, इजाकुलेटरी डक्ट। अब ये डक्ट बन किससे रही थी, क्योंकि पीछे से क्या निकल रहा था, एक सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड। इससे जॉइन कौन कर रहा था बेटा, पीछे से लूप होके कौन जॉइन कर रहा था, जल्दी बता दो, कौन जॉइन कर रहा था, कौन जॉइन कर रहा था, जल्दी बता दो। वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस आ कहाँ से रहा था, देखो जरा, ये स्क्रोटम सेक, इस स्क्रोटम सेक में टेस्टिस, टेस्टिस के पीछे वाले पार्ट से, ये वाला कौन सा पार्ट है, एपिडिडाइमिस। और ये प्रेजेंट कहाँ पर है, पोस्टीरियर वाले पार्ट पर, ठीक है ना। और यहाँ से निकल रहा क्या, तुम्हारा
ये इसको ज्वाइन कर लिया डायरेक्टली इसने, निकल क्या रहा है, जल्दी बताओ क्या निकल रहा है, पोस्टीरियर पार्ट से क्या निकल रहा है बेटा? हाँ, ये निकल रहा है एपिडिडाइमस, और इसको मैंने क्या बोला, एपिडिडाइमस से क्या निकल रहा है, वास डिफरेंस, नॉट इफरेंस, ठीक है ना। और ये लूप किसको कर रही थी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था अपने पास, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, इतना आया समझ में। हमने सारी चीज़ें देख ली लगभग लगभग, हमें सब चीज़ समझ में आ गई अब तो हम कभी बोलने वाले नहीं हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत बेटा, है ना। तो ये तुम्हारा जो डायग्राम बना दिया मैंने, अब ये ओवर द लूप कर रही थी, यहाँ से निकलने वाला एक और डायग्राम जो किडनी से, यहाँ से यहाँ पे एक हमारे पास किडनी है, किडनी से निकलता था क्या, यूरेटर, और यूरेटर को क्या कर रहा था, ये है तुम्हारा यूरेटर, और इस यूरेटर को जो ये है ये लूप कर रहा था, ठीक है ना। अब ये तो मैंने सारी नेमिंग कर दी, इसके पीछे तुम लोग देखोगे, इसके पीछे, इसका पीछे का हिस्सा अगर मैं बनाऊं तुम लोग को छोटा करके, इसको अगर इसके पीछे का हिस्सा बनाओ तो देखो, इसके जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, इसके जस्ट पीछे ये जो यहाँ से डेवलप होगा, देखो ज़रा यहाँ से, ये जस्ट पीछे अगर मैं इसको यहाँ डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ से जस्ट निकल रहा क्या आपका, क्या निकल रहा है, यहाँ से जस्ट जाएगा, यहाँ से ये बनाएगा रेक्टम, क्या बनाएगा, रेक्टम, और ये बैक वाला पोर्शन चला जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पे 7 वर्टिब्रा तुम्हें आसानी से देखने को मिल जाएंगे, ये वर्टिब्रस है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोल देंगे, रेक्टम बोल देंगे हम, ये रेक्टम है, और ये जो ओपनिंग है इट इज कॉल्ड एनस, और ये वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना, है ना। अब एक और चीज़ याद रखो कि मैंने यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड बता दी, यहाँ पे मैंने तुम्हें प्रोस्टेट ग्लैंड बता दी, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट, one more gland is present from here, 1 2 and third one, or the name of third one is bulbourethral gland, क्या नाम है इसका थर्ड वाली का, यहाँ कहाँ लिख दूँ, जगह नहीं है, देखो bulbourethral ग्लैंड, ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूँ bulbourethral gland is similar to कॉपस ग्लैंड, किसके समान है बेटा, किसके समान है, कॉपस ग्लैंड, कॉपस ग्लैंड इसके समान है, सिमिलर टू कॉपस ग्लैंड, ठीक है ना। ये तुम्हारा फाइनली कंप्लीट होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम डिस्क्रिप्शन। ओके, थैंक यू सो मच।